इसमें सवार थे, जिसमें से 121 मुसाफिर और बकिया 6 जो हैं वो क्रू के अहलकार थे। इन तमाम की लाशें ढूंढना इस वक्त सबसे मुश्किल मरहला बन चुका है। यहाँ पर लाइट की कमी है, कहा यह जा रहा है कि बारिश भी हो रही थी, लिहाजा कीचड़ की वजह से भी यहाँ पर इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। इस मलबे में हमने ये भी देखा कि भोजा एयरलाइन का यह तैयारा है, चूंकि जो मनाजिर हमारे सामने आए उसमें इस जहाज के एक हिस्से पर वाज़ेह अल्फाज में भोजा एयरलाइन लिखा हुआ था। इससे कबल भोजा एयरलाइन की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की जा रही थी कि उन्हीं का तैयारा है, लेकिन जैसे ही जहाज का मलबा कैमरे की आंख ने देखा तो इस पर भोजा एयरलाइन बड़े हरूफ में लिखा हुआ था। इस बात की तस्दीक हुई कि ये तैयारा, बदकिस्मत तैयारा भोजा एयरलाइन का ही है। नाज़रीन, इससे कबल भी कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू की फ्लाइट को इसी किस्म का हादसा पेश आया था, जो कराची से इस्लामाबाद जाते हुए इस्लामाबाद के करीब गिरकर तबाह हो गई थी। और आज उसके नुमाइंदे आमिर फारूक कराची एयरपोर्ट से हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। आमिर, तस्दीक नहीं कर रहे थे भोजा एयरलाइन वाले कि उनका तैयारा है, मलबे में दिखाया गया कि नाम लिखा हुआ था मलबे के ऊपर भोजा एयरलाइन का, अब क्या मजाजर है इस वक्त एयरपोर्ट के? जी भाई, हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आमिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वो रिपीटेशन हुआ है बाद में अभी। हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक, इनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो जाए हादसा के हैं। रावल चौक बताया गया, रावलपिंडी का ये इलाका जहां पर खेत भी है, आबादी भी है, और जब जहाज गिरा तो वो एक घर के हिस्से में जाकर गिरा और बहुत बड़ा धमाका हुआ, इन शाहिदीन का ये कहना है। और इस वक्त जो मलबे का मंजर आप देख सकते हैं, लाशें भी बिखरी पड़ी हैं, ये क़यामत सुगरा से कम नहीं। एयर ब्लू आपको ये भी बताएं कि एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है, ताकि उनके प्यारे देख सकें कि कौन कौन से मुसाफिर इस जहाज में सवार थे। मुसाफिरों की एक लिस्ट एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से, यही नाम आप एक्सप्रेस न्यूज टेलीविजन स्क्रीन पर बतौर टिकट की सूरत में देख सकते हैं। वो तमाम बदकिस्मत मुसाफिर जो कि इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे, एक लिस्ट जारी की गई है, और ये तमाम नाम नाज़रीन इस वक्त आप एक्सप्रेस न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये हौलनाक हादसा पेश आया 6:40 पर इस बदकिस्मत तैयारे ने 5:05 पर कराची एयरपोर्ट से परवाज भरने के कुछ ही देर के बाद भोजा एयरलाइन का ये तैयारा, जो कि तस्दीक भी हो चुकी है कि ये तैयारा जो कि जिस तरह की आपने बताया कि 6:40 पर गिरा, ये एयरलाइन भोजा एयरलाइन का ही तैयारा था। ये बदकिस्मत जहाज भोजा एयरलाइन का ही है। इससे कबल कराची एयरपोर्ट पर मौजूद भोजा एयरलाइन के दफ्तर ने इस बात की तरदीद की, बल्कि तस्दीक भी नहीं की कि ये उनका तैयारा था। लिहाजा अब इस मलबे को देखते हुए इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये भोजा एयरलाइन का ही तैयारा है। जी हाँ नाज़रीन, ये बोइंग 737 भोजा एयरलाइन का तैयारा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दरमियाने साइज का यह तैयारा होता है, जिसमें 2 इंजन लगे हुए होते हैं, और ये खासा कामयाब मॉडल माना जाता है पाकिस्तान में। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कामयाब तरीन तैयारा है। एयर ब्लू के पास भी इसी किस्म के तैयारे मौजूद है। ताहम ये बदकिस्मत तैयारा, जिसने आज 5:05 पर कराची एयरपोर्ट से परवाज भरी, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने के कुछ ही देर के बाद 6:40 पर यह तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये बदकिस्मत तैयारा और इस तैयारे में मौजूद बदकिस्मत सवार, जिनके लवाहिकीन इस वक्त उस कर्ब में मुब्तला है कराची एयरपोर्ट पर, और न जाने कितने लोग इस वक्त इस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए आए होंगे, जिन्होंने अब उनकी मौत की खबर सुनी। जो तैयारा इस वक्त आप देख सकते हैं वो मुलाहजा कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको ये चलते हैं नाज़रीन कराची एयरपोर्ट, जहां पर इस वक्त उन तमाम मुसाफिरों के लवाहिकीन मौजूद हैं, इंतहाई कर्ब की हालत में, इंतहाई तकलीफ की हालत में हैं। इनका दर्द सिर्फ यही जान सकते हैं, और इससे कबल इनको मुश्किलात पेश आ रही थी इंफॉर्मेशन हासिल करने में, क्योंकि कोई भी मुरतब जो है मरबूत निज़ाम इस वक्त एयरपोर्ट पर कायम नहीं किया गया ताकि इन तमाम लाभार्थियों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। नाज़रीन, इस वक्त बदनसीब तैयारे में जहां बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन वहां पर परेशानी के आलम में घूम रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके प्यारों के बारे में इत्तला पहुंचाई जाए। इस वक्त एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से लिस्ट फराहम कर दी गई है, जिसमें तैयारे में सवार तमाम मुसाफिरों के नाम है। इस वक्त जहाज का मलबा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस पर वाज़ेह तौर पर भोजा एयरलाइन का नाम दर्ज है। जी हाँ नाज़रीन, इसके साथ साथ एक्सप्रेस न्यूज टेलीविजन स्क्रीन पर आप उन तमाम बदकिस्मत मुसाफिरों के नाम भी देख
सकते हैं। इसके साथ साथ वो टेलीफोन नंबर्स भी वाजे किए जा रहे हैं जहां पर लोग राब्ता करके इस हादसे के बारे में और लवाहिकीन जो हैं वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये भोजा एयरलाइन का वो बदकिस्मत तैयारा जिसका मलबा इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदों ने हमें नाज़रीन ये बताया कि तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके के अंदर इसका मलबा बिखरा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश था ये, और न सिर्फ मुश्किलात पेश आ रही हैं इसके मलबे को और लाशों को ढूंढने में, बल्कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद आम लोगों की भी जाए हादसा पर मौजूद है, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपको बोइंग 737 के बारे में बताएं। दोहरे इंजन वाला दरमियाने साइज का यह तैयारा है जिसमें 85 से 215 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद होती है। इस बदकिस्मत तैयारे में 127 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 121 के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुसाफिर थे, जबकि 6 जो बकिया अफराद थे वो जहाज का अमला बताया जा रहा है। और नाज़रीन, हादसे की वजह जो है वो इब्तदाई तौर पर मौसम बताई